हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और अब हम समझेंगे राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स। ओए होए 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 होए, द मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें राष्ट्रपति के अधिकार में आती हैं मिलिट्री में भी, जैसे कि लिखिए The President of India. The President of India is the Supreme Commander. Is the Supreme Commander of the Defense Forces of India. तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भाई राष्ट्रपति जो है वो देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति है। ऐसा कहते तो हैं कि राष्ट्रपति साहब जो हैं वो सर्वोच्च सेनापति हैं और सेना जो है वो राष्ट्रपति के कहने पे काम करती है। अब ये कहानी मैंने सुनी हुई है, मैं इसका क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का बहुत गहमा गहमी चल रही थी, ये हुआ कि युद्ध कभी भी हो सकता है, तो इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और होता यह है कि उन्होंने सैम मैनेक्शॉ साहब, हाँ जी, उनको बुलाया और कहा कि पाकिस्तान पर आक्रमण कर दो। मैनेक्शॉ साहब ने कहा कि मेरे पास राष्ट्रपति का ऑर्डर नहीं है, तो उन्होंने कहा करो, तुम्हें मेरा ऑर्डर है। तो मैनेक्शॉ साहब ने आक्रमण किया। शाम को राष्ट्रपति साहब ने सुना कि भाई साहब वहां तो बॉर्डर पर गोलियां चल रही। उन्होंने कहा भाई मैंने तो आदेश दिया नहीं ऐसा। तो भाई साहब राष्ट्रपति महोदय पहुंचे इंदिरा गांधी जी के पास, उन्होंने नाराजगी जताई। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा भाई मैं डी फैक्टो हेड हूं, आई हैव द राइट, और आपका काम है मेरी एडवाइस पे काम करना। तो मेरा काम था सैम से बोलना, मैंने बोल दिया, अब आप साइन कर दीजिए। इसीलिए अब हमारे देश में आप देखेंगे बहुत सारे नियम आ गए हैं कि अब रिटर्न रिकमेंडेशंस पे बात होने लगी है। पहले क्या होता था, ओरल रिकमेंडेशन से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब कहा गया है कि भैया रिकमेंडेशंस रिटर्न लेके आओ, वरना कोई भी जो है ना जब मन चाहे अपनी मनमर्जी करता था। तो रिटर्न रिकमेंडेशंस इसीलिए अब मैंडेटरी कर दी गई हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे लिखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट, तो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू स्टार्ट द वॉर और सीज फायर। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो युद्ध की शुरुआत कर सकता है या युद्ध विराम भी कर सकता है। हैज द पावर टू स्टार्ट द वॉर और सीज फायर, तो युद्ध शुरू भी कर सकता है और युद्ध को खत्म भी करा सकता है राष्ट्रपति हमारा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू स्टार्ट द वॉर और सीज फायर। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रपति के मिलिट्री पावर्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।